नमस्कार बच्चों, आप देख रहे हैं नॉलेज ऑफ सृष्टि। मैं सुजीत कुमार। आज हम लोग जेक बोर्ड के क्लास 10 का प्रकाश चैप्टर के बारे में देखेंगे। प्रकाश चैप्टर के बारे में बहुत सारा मुख्य बिंदु है, लेकिन आज हम लोग इन बिंदुओं पे जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए देखते हैं क्या क्या मुख्य बिंदु आज हम लोग जानने वाले हैं। पहला बिंदु हमारे पास है समतल दर्पण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण और परावर्तन के नियम। तो बच्चों, पाठ का नाम हमारा है प्रकाश। सबसे पहले प्रकाश क्या है हम लोग जान लेते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है जो किसी वस्तु पर पड़ने से उसे देखने योग्य बनाता है। अर्थात हम लोग देखते हैं कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तभी हम लोग उस वस्तु को देख पाते हैं, है ना। और प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है, अर्थात प्रकाश से बहुत सारे कार्य होते हैं। जैसे अंधेरी रात में जब हम लोग टॉर्च जलाते हैं जिस वस्तु पे, वही वस्तु हमें दिखाई देता है। अर्थात जब रोशनी पड़ती है वस्तु पर और उस वस्तु का रोशनी उस वस्तु पे टकराकर हमारी आंखों तक आता है और हमारी आंख की रेटिना पे उस वस्तु का जब प्रतिबिंब बनता है तब जाके हम उस वस्तु को देख पाते हैं। यानी कि देखने में प्रकाश की जो घटना है वो अलग सी है। देखने के लिए उस वस्तु का चित्र भी हमारे आंख की रेटिना पे बनना जरूरी होता है। ठीक है, वो हमारा मानव नेत्र से संबंधित सवाल है। फिलहाल हम लोग प्रकाश के बारे में जानेंगे कि प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है। प्रकाश से बहुत सारे कार्य होते हैं जो किसी वस्तु पर पड़ता है तो उसे देखने लायक बनाता है। अब हम लोग आगे जो बिंदु हैं उसको देखेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले दर्पण जो है वो दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। आज हम लोग समतल दर्पण के बारे में जानेंगे। समतल दर्पण जो है ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है बच्चों, वो इस प्रकार से समतल होता है। जैसे हम अपने घरों में जो दर्पण का प्रयोग कर रहे हैं वो समतल दर्पण है, उसका जो परावर्तक पृष्ठ है, देखने वाला भाग है, इस प्रकार समतल होता है। तो समतल दर्पण का जो परिभाषा है बहुत ही आसान है। ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब समतल दर्पण और आपतित किरण से संबंधित कुछ सवाल है जो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बच्चों, आपतित किरण। आपतित किरण किसे कहते हैं? तो किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। अब हम लोग इस चित्र पे ध्यान देंगे। बच्चों, समतल दर्पण का जो आरेख है वो हमने बनाया है इस प्रकार से, और ये जो भाग है वो पॉलिश किया हुआ भाग है, पॉलिश सतह, और ये साइड हमारा परावर्तक सतह है, यानी कि देखने वाला भाग। एमएन इसको हम लोग द्वारक बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे कि ये किरण समतल दर्पण पे पड़ा, है ना। तो जो किरणें समतल दर्पण पर पड़ती है उस किरण को आपतित किरण कहते हैं। अर्थात ये किरण हमारा आपतित किरण है। ठीक है बच्चों, हमारा डिफिनेशन क्या है? किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आने के चित्र में हम लोग देखेंगे ये किरण जो है वो हमारे समतल दर्पण पर पड़ा, है ना। तो ये जो किरण है वो आपतित किरण है। जो किरणें किसी सतह पर पड़ती है उसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं। तो ये किरण जो है समतल दर्पण पे पड़ रही है, तो ये हम लोग क्या समझेंगे? ये आपतित किरण है। ठीक है बच्चों, अब दूसरा है परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण किसे कहते हैं? इसका परिभाषा क्या है? किसी सतह पर पड़कर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अर्थात हम देख रहे हैं ये किरण, आपतित किरण जो है समतल दर्पण पर पड़ने के बाद लौटती है। ठीक है, तो किरणें ये पड़ी और पड़ने के बाद जब लौटती है तो ये जो किरण है इसी किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। परिभाषा क्या है फिर से देखेंगे। किसी सतह पर पड़कर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। यानी कि ये आपतित किरण जो है समतल दर्पण पर पड़ने के बाद लौट रही है, तो लौटने वाली जो किरण है उसी किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बच्चों आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या है? तो वह बिंदु जिस पर आपतित
किरण पड़ती है। तो हम लोग चित्र में भी देखेंगे और परिभाषा भी देखेंगे। आपतन बिंदु किसे कहते हैं? जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। अब फिर से हम लोग चित्र पे ध्यान देंगे बच्चों। आपतित किरण यहां से देख रहे हैं कि आपतित किरणें समतल दर्पण पे इस जगह पे पड़ती है, तो इस स्थान को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। उस स्थान को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। ठीक है, और ये हमारा परावर्तित किरण है। और इस स्थान को हम लोग आपतन बिंदु कहेंगे। इस जगह को क्या बोलेंगे बच्चों? आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे? चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा आपतन बिंदु कहलाएगा। ठीक है बच्चों, इस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहेंगे। जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आगे हमारा है अभिलंब देखेंगे। यहां तक जो है हम लोग समझ चुके हैं। आगे हमारा जो बिंदु है वो अभिलंब है। तो अभिलंब किसे कहते हैं? साधारण भाषा में आपतन बिंदु पे जो हम लोग लंब डालते हैं उसे अभिलंब कहते हैं। अर्थात आपतन बिंदु पे एक हम लोग सीधी रेखा खींचते हैं, ये सीधी रेखा अभिलंब कहलाता है। ठीक है, और अभिलंब के दोनों साइड अर्थात बच्चों इधर और इधर 90-90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, उसकी परिभाषा क्या देखेंगे? आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। फिर से हम लोग देखेंगे, साधारण शब्दों में समझेंगे। ये हमारा समतल दर्पण है, ये आपतित किरण है, इस जगह को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। और किरणें जब पड़ी और पड़ने के बाद जो किरण लौटती है उस किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतन बिंदु, इस बिंदु पे जो हम लोग लंब डालते हैं उसको हम लोग अभिलंब कहते हैं। तो इस रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? अभिलंब। क्या बोलेंगे बच्चों? अभिलंब। आपतन बिंदु पे जो लंब हम लोग डालते हैं वह अभिलंब कहलाता है। ठीक है, तो उसका परिभाषा क्या है? आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। अर्थात ये जो रेखा है ये अभिलंब कहलाएगा। इस रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे? अभिलंब, क्योंकि ये रेखा आपतन बिंदु पर अभिलंब डाला गया है, एकदम सीधा डाला गया है। और इस रेखा के दोनों साइड अर्थात यहां से यहां और यहां से यहां जो है वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे बच्चों। आपतन कोण। तो आपतन कोण क्या है? आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बन रहा है और इस कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। इस कोण को क्या नाम देते हैं बच्चों? आपतन कोण। तो चलिए इसका भी नामांकन हम लोग कर देते हैं। इस कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। ठीक है बच्चों, फिर से देखेंगे। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उस कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। तो ये जो हमारा कोण है इसी कोण को हम लोग आपतन कोण कहेंगे। और आपतन कोण का जो संकेत होता है बच्चों वो आई होता है। आपतन कोण का संकेत क्या हम लोग रखते हैं? आई। उसके बाद का जो हमारा बिंदु है परावर्तन कोण। उसके बाद का क्या बिंदु है? परावर्तन कोण। तो बच्चों परावर्तन कोण जो है उसी तरह से साधारण ही है। परावर्तित किरण और अभिलंब, ये परावर्तित किरण है हमारा और ये अभिलंब है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उस कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहेंगे। ठीक है, उस कोण को क्या बोलेंगे बच्चों? परावर्तन कोण। फिर से एक बार, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उस कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। चलिए परिभाषा देखते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं और इसका संकेत आर होता है, छोटा आर। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है। अब हमारे पास आता है परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम, चलिए परावर्तन का नियम क्या कहता है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है बच्चों, अभी हम लोग इन सब बिंदुओं को ध्यान से देखें और समझें। अब हमारे पास एक बिंदु बचा हुआ है, परावर्तन के नियम। तो परावर्तन का नियम क्या कहता है बच्चों? ध्यान से देखना है। परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है। हम लोग को चित्र में भी ध्यान देना है बच्चों। ध्यान देना है, ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, ये दोनों का मान हमेशा बराबर होता है। किसी भी स्थिति में आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होगा। ठीक है, ये पहला नियम है परावर्तन का नियम।
ठीक है। यदि ये कोण हमारा 50 हो तो ये भी 50 होगा, ये यदि 40 हो तो ये भी 40 होगा, ये 10 हो तो ये भी 10 होगा, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होगा। ये हमारा नियम है परावर्तन का। दूसरा नियम क्या कहता है बच्चों कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। अर्थात आप देखेंगे कि ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही तल पे है, अर्थात इस स्थान पर ही है। तो ये हमारा दूसरा परावर्तन का नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल में है। ठीक है बच्चों, ये हमारा परावर्तन का दूसरा नियम हो गया। फिर से एक बार पुनः हम लोग दोहराएंगे कि आपतन कोण, ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सभी बराबर होता है। दूसरा क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। चलिए, इस प्रकार आज का जो हमारा मुख्य बिंदु था वो हम लोग अच्छा से देखे और आशा करते हैं अच्छा से आप लोग को समझ में भी आया होगा। आगे इस चैप्टर से संबंधित और भी मुख्य बिंदु है जिसको हम लोग आगे देखेंगे।